हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सितारा को सितारा तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वह न चमके। गिटार को गिटार तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वह न बजाया जाए। भोजन को भोजन तब तक नहीं कहा जाता जब उसे बाँट करके न खाया जाए। सितारा की विशेषता चमकना है, गिटार की विशेषता बजना है, भोजन की विशेषता बाँट करके खाया जाना है। आज के सुसमाचार में हम ईसा के महान शिक्षा, रोटी को बाँटने, रोटी को तोड़ने, जिसको उन्होंने क्रूस पर स्वयं को बाँटने और तोड़ने की शिक्षा दी, संस्कार के द्वारा अपने सभी संसाधनों को अच्छाई में, भलाई में और स्वयं और संसार की उन्नति के लिए लगाने के लिए हमें अद्भुत शिक्षा देते हैं। 17वां सामान्य रविवार 28 जुलाई 2024 शनिवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएँ 42 से 44 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 1 से 6 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 1 से 15 तक। आज का पहला पाठ और सुसमाचार रोटियों के चमत्कार। किस तरह से ईसा प्रार्थना के बाद रोटियों को तोड़ तोड़ कर बांटते चले गए और शिष्य लोगों को देते चले गए और हज़ारों लोग खाए, तृप्त हो गए, इसकी व्याख्या है। आज हम इस चमत्कार को समझने के लिए कुछ समय निकालें, मनन चिंतन करें कि हम प्रभु के शब्दों को समझ पाएं और हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा मिले। सबसे पहली बात यह कि ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। ईश्वर न केवल सृष्टि करता है लेकिन ईश्वर प्रबंधन करता है। एक अच्छे माता पिता न केवल बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन बच्चे के लिए प्रबंध करते हैं। शास्त्र कहता है कि वह निर्जन प्रदेश था और वे लोगों की भूख लगने को माँ की तरह देख पाए, समझ पाए और उन भूखे लोगों को देख करके उनके अंदर, उनके हृदय में कुछ करने की, सेवा करने की, लोगों को खिलाने की बात आई और उन्होंने शिष्यों से कहा कुछ करो। शिष्यों ने रोटियां खोजनी शुरू कर दी। खोजने के बाद जो सामने दिखाई दिया थोड़ा पाए। शिष्यों ने बच्चों, विशेष करके एक बच्चे से रोटियां ली, मछलियां ली और उसी से ईसा ने तोड़ना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। ईसा को तोड़ते, बांटते देख, खाते देख कुछ लोग कहेंगे कि और भी उनके पास रहा, वो सब निकालने लगे, तोड़ने लगे, बांटने लगे। तो एक तोड़ने और बांटने का सिलसिला चला। जो बांध करके लाए थे, नहीं खोल रहे थे, वो खोलने लगे और सभी ने उदारतापूर्वक देना शुरू किया और ईश्वर ने उनकी उदारता को आशीष दिया। चमत्कार कहा जाना बड़ी आशीष को प्रकट करता है। ईश्वर सबसे बड़ा अक्षय पात्र है, ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंधक है और धर्मशास्त्र एक जगह ही नहीं, कई जगह इस प्रबंध को प्रकट करता है। ईसा कहीं पानी का प्रबंध करते हैं तो कहीं दाखरस का प्रबंध करते हैं। और जब हम ईसा को देखते हैं तो ईसा ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर, नए व्यवस्थान में ईसा। तो पानी का प्रबंध, दाखरस का प्रबंध, मन्ना का प्रबंध और ईसा के द्वारा रोटी का प्रबंध, ये सभी चीज़ें एक बात को प्रकट करती हैं कि ईश्वर प्रबंध करता है। और सबसे बड़ा रहस्य
जो प्रार्थना हम करते हैं, सबसे ऊंची प्रार्थना, मिस्सा बलिदान की प्रार्थना, रोटी और दाखरस के द्वारा जीवित परमेश्वर को अनुभव करने की प्रार्थना कि प्रभु जो स्वयं को क्रूस पर समर्पित किए, उसके पहली रात को स्वयं को रोटी के प्रतीक में अपने आप को प्रकट किए, उसको तोड़े, और जो रोटी के साथ हुआ वही उनके शरीर के साथ हुआ। ले लो और खा लो, वे बांट दिए। ईश्वर चाहता है जो भी हमारा है वो साझा है, जो भी हमारे पास है, जिसे भी हम हमारा कहते हैं, वह मात्र हमारा नहीं है। हमारा गुण, हमारी आशीषें, हमारी कामयाबी, हमारी धन संपत्ति, हमारे सभी संसाधन, मकान, दुकान, बगान, सब केवल हमारे लिए ही नहीं, हमारी मुक्ति के लिए है, आत्मा की मुक्ति के लिए और सार्वजनिक भलाई के लिए भी। इसलिए जो धनी हैं, अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा संसाधन है, हमें समझना है कि यह उपयोग और सदुपयोग के लिए है, और बांटेंगे तो पर्याप्त होगा। इसलिए हम चेतनशील बने, हम संवेदनशील बने, उदार बने। ईश्वर ही हमें सब चीज़ देता है। हमारे पास जो भी है हम उसको बांटना शुरू करें, अपनी मुक्ति के लिए और संसार की मुक्ति के लिए, सभी लोगों की मुक्ति के लिए, भलाई के लिए उसका प्रयोग करें, और कई सारे चमत्कार होंगे, असंभव चीज़ें संभव होंगी। ईश्वर जो हमें सब कुछ देता है, हमें सब चीज़ प्रदान करे। आमीन।